बागवान भाइयों नमस्कार। कुलबी एप्पल ऑर्चर्ड के यूट्यूब चैनल में आप सभी बागवान भाइयों का स्वागत करता हूं। बागवान भाइयों, आज का जो मेरा विषय है वो है माइट्स को लेके कि माइट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है और ये फैलती क्यों है। बागवान भाइयों, माइट भले ही देखने में बहुत ही छोटी होती है और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत घातक है। पहले तो बात आती है माइट आखिर फैलती क्यों है। जब हम अत्यधिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं उस वजह से भी माइट फैलती है। जिन लोगों ने एंटी हेल नेट्स इंस्टॉल किए हैं, हेल नेट के नीचे का जो टेम्परेचर है वो ह्यूमिड कंडीशन वहाँ बन जाती है और वहाँ का टेम्परेचर माइट्स के लिए सूटेबल रहता है। खासकर हमारे ऑर्चर्ड में 3 तरह की माइट पाई जाती है। एक तो यूरोपियन रेड माइट, दूसरी टू स्पॉटेड माइट, तीसरी रस्ट माइट। रस्ट माइट जो है हमारी पेयर को डैमेज करती है। जो सेब में ज़्यादातर पाई गई है वो है यूरोपियन रेड माइट। रेड माइट जो है थ्रू आउट द ईयर हमारे ऑर्चर्ड में एक्टिव रहती है। ये जो साल में 7 से 8 बार अपनी जनरेशन पैदा करती है, यानी 7 से 8 बार अपनी एगलिंग करती है। अब बात आती है बागवान भाइयों, आखिर माइट आती क्यों है। बागवान भाइयों, ये ऊपर का जो सरफेस आप देख पा रहे हैं, ये पत्ते का क्लोरोफिल होता है। जितना डार्क ग्रीन होगा उतना ही अच्छा पौधे का भोजन होगा। भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, यानी सूर्य की किरणों से। जो माइट है वो इस क्लोरोफिल को खाने आती है, जिससे कि पौधे का भोजन नहीं बन पाता है और साथ ही फ्रूट का साइज़ छोटा रह जाता है और नेक्स्ट ईयर का बीमा वो भी वीक रहता है और फ्रूट क्वालिटी पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। अगर लास्ट ईयर आपके ऑर्चर्ड में माइट की इन्फेस्टेशन थी तो नेक्स्ट ईयर आपके माइट आएगा ही आएगा। वो दिखेगा कब? जब प्रॉपर टेम्परेचर होगा तो एग्स हैचिंग होगी तो आपको माइट देखने को मिल जाती है। और अब बात आती है इसके रोकथाम के। विंटर में जो इसकी मैनेजमेंट की जाती है, इसके लिए आप दिसंबर में कास्टिक सोडा की स्प्रे कर सकते हैं। कई लोग TSO भी करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कई सल्फर स्प्रेज करते हैं, उससे भी माइट कंट्रोल होती है। क्यों ग्रीन टी पर 4 लीटर HMO की रिकमेंडेशन दी जाती है? क्योंकि उस स्टेज पर माइट की पहली जनरेशन आना शुरू हो जाती है। जो आपका HMO है वो डायरेक्ट एग्स को सफोकेट करता है, एग्स को हैचिंग से रोकता है। इसके बाद मई और जून में इसकी सेकंड जनरेशन शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज पर आप HMO की स्प्रे भी कर सकते हैं, पर यहाँ डोज थोड़ी कम रहेगी, 2 लीटर। ऑयल काफ़ी इफ़ेक्टिव है माइट्स पर। अगर ऑयल से भी माइट कंट्रोल ना हो रही हो तो आप थोड़ा और लेवल पर जा सकते हैं, प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, केमिकल पर जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि माइट की इन्फेस्टेशन आने वाली है तो माइट आती है, तो इस स्टेज पर आप उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो एग्स को सफोकेट करते हैं, एग्स को ख़त्म करते हैं, एग्स को हैचिंग से बचाते हैं। तो इसकी स्प्रे आप प्रिकॉशनली कर सकते हैं। जो एग्स के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं वो है स्पाइरोमेसिफेन, जो ओबेरॉन के नाम से मिलता है, हेक्साथाइजोक्स जो मेडेन के नाम से मिलता है, जो प्रोपेगाइट है वो सिम्बा या ओमाइट के नाम से मिलता है, और फेनपायरॉक्सीमेट जो आपको नियॉन या सेडना के नाम से मिलती है। ये जो केमिकल है ये डायरेक्ट एग्स को सफोकेट करते हैं, यानी एग्स को हैचिंग से रोकते हैं, साथ ही निम्स को भी ख़त्म कर देते हैं। जो फेंजा क्वीन है, जो आपको मैजिस्टर या मैजिस्टिक नाम से मिलता है, ये आपके एडल्ट को ख़त्म कर देता है। अगर आपको लगता है कुछ 1% माइट आपको दिख रही है तो उस स्टेज में आप 150 ml मेडेन और 50 ml मैजिस्टर के स्प्रे आप कर सकते हैं, या नियॉन की स्प्रे भी आप कर सकते हैं, जो एग्स और निम्स एडल्ट तीनों को ख़त्म करती है। ओवरऑल आप इसको भी कर सकते हैं। कुछ एक माइट अगर आपको दिख भी रही है तो आप ओवरऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माइट को एक पैरालाइज टाइप से कर देता है और निम्स और एग्स को भी ओवरऑन किल कर देता है, जिससे कि वो एगलिंग नहीं करती, आगे अंडे नहीं दे पाती है। इनिशियल स्टेज में आप उन स्प्रे को प्रेफर कीजिए जो एग्स के ऊपर काम करती है। मेडेन हो गया, ओबेरॉन हो गया, ओमाइट हो गया, बोर्नियो, वो भी काफ़ी अच्छी माइटिसाइड है। अगर आपको लगता है कि माइट बहुत ज़्यादा फैल चुकी है तो मैजिस्टर आप कर सकते हैं। सबसे मैजिस्टर वैसे लास्ट स्टेज में होने वाली स्प्रे है। तो जो ओवरऑन की डोज उसकी आप 60 से 80 ml पर 200 लीटर के पानी में आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। जो अगर आप मेडेन को सिंगल करना चाहते हैं, 200 ml इसकी डोज है। सिम्बा या ओमाइटिस की भी 200 ml डोज है। जो टाटा का जो नियॉन आता है वो भी 200 लीटर के पानी में 200 ml उसकी रिकमेंडेशन है।
और मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा बागवान भाइयों, एक बार में सिर्फ एक माइटीसाइड का ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप एक माइटीसाइड को रिपीट करेंगे क्योंकि उसके रेजिडेंस उसमें आ जाते हैं, क्योंकि माइट उस केमिकल को सहने की क्षमता अपने आप में बना लेती। तो इसलिए हर स्प्रे में आप मॉलिक्यूल चेंज करते रहिए, माइटीसाइड जो है डिफरेंट यूज़ करें। अगर आपके सेंजो स्केल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल जो आपको बाज़ार में मेटासिटॉक्स के नाम से मिलता है, 200 ml उसकी डोज है, 200 लीटर के पानी में आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।